जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्या करना है जी? आज हमने करना है ये इसका प्रोडक्ट की डिटेल शो करवानी है। क्या था? अच्छा, ये एडमिन का है। हम्म, वो मेरे ख्याल एडमिन का था ना, इसलिए। अच्छा जी, अब हमने दो तीन चीज़ें करनी है जल्दी जल्दी से, फ़ौरन फ़ौरन। एक ये विश लिस्ट वाले, पहले तो इसकी डिटेल शो करवाते हैं ना। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट की भी छोड़ दो। अभी हमने करना है प्रोडक्ट डिटेल में। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, हमने वो बनाया था इसका, वो एक कार्ड का इंक्लूड वाला बनाया था ना। इंक्लूड, ये प्रोडक्ट कार्ड ये देखो। ठीक है। यहाँ पे अब इसका ये फायदा है कि हमने लिंक जो भी चेंज करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी रिव्यू वाला निकाल लो। अच्छा जी, अभी हमने यहाँ पे इसका लिंक, ये प्रोडक्ट लिंक्स का लिंक है, प्रोडक्ट डिटेल्स का। कि इसको नहीं, ये वाला डिटेल्स डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आईडी है या अकेला आईडी है? आईडी देख लेते हैं अभी। हाँ ठीक है, वो आईडी आ रही है। अच्छा जी, अब हमने वो पेज बनाना है वाला। किधर है? कोई भी पेज उठा लो। इसको हमने करना है डिटेल्स डॉट पी एच पी। ठीक है। और यहाँ से हमने इसका ये वाला उठा के लेके आना है। हाँ हाँ, जिसका डिटेल्स वाला दिखता है, ये वाला। डिटेल्स में आ गए, और यहाँ पे ये वाले सेक्शन की जगह वो वाला सेक्शन जो हम उठा के लेके आए हैं वो आएगा। तो इसको अभी हम सेटलमेंट करते हैं। पहले हमने ऊपर जाना है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आईडी आ रही है हमारे पास। हमने क्या करना है, कैटेगरी डिटेल की जगह क्या हमें चाहिए, प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, जो भी वो रिक्वेस्ट से आ रही है वो है। ठीक है। अगर नहीं आती या खाली होती है तो वो हमें होम पेज पे वापस भेज देगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके जहाँ जहाँ पे अभी यहाँ पे हम जाते हैं, जब ये डिटेल है, यहाँ पे एक क्राउजल है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको वो कर देना ख़त्म। अगर हमारे पास ज़्यादा इमेजेस होती तो हमने फिर वो क्राउजल बना लेना था, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ही इमेज है तो हमने ये इसको एक ही इमेज रहने देनी है। ठीक है। इसको बेशक कमेंट कर दो या इसको डिलीट कर दो अगर नहीं चाहिए तो। ठीक है। बाद में हम ये चीज़ें कर सकते हैं साथ साथ कि हमने इसका अगर वो इमेजेस करनी है ऐड तो फिर वो कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या करना है जी? ओहो, क्या था? प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर इमेज, लेकिन वो था किधर जी? डैशबोर्ड के अंदर, अपलोड्स के अंदर। देखते हैं, आ गई। ठीक है। अब जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे हैं, जहाँ पे उसका नाम है वहाँ पे उसका नाम शो करा देना, टाइटल। ये जैसे यहाँ पे इसका, तो
टाइटल आ गया, यहाँ पे कैटेगरी आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ड्रोन्स। ये पूरे की जगह, पूरे की जगह नहीं छोड़ो, ड्रोन्स को ख़त्म करना। तो यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे हमने इसका कैटेगरी नेम, वो खाली लिंक। अच्छा कैटेगरी, लेकिन हमने कैटेगरी वाला पेज बनाया है, ठीक है। तो हमने कैटेगरी डॉट PHP और आगे उसकी कैटेगरी ID भी लिख देनी है, ठीक है, ताकि वो उस इस पे कोई क्लिक करे तो उस कैटेगरी पे भी चले जाए। कैटेगरी डॉट PHP ID इज इक्वल टू कैटेगरी ID, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट वाले टेबल में है। ये देखो अब वहाँ पे कैटेगरी डॉट PHP, ये देखो यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो, ठीक है, मैं इस पे लेके गया हूँ, वो कैटेगरी डॉट PHP ID 4 आ गई, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी के सारे डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। मतलब कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ही उसको एक अलग अलग पेजेस जो हैं वो उनको किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने देखना है कि अगर तो वो हुआ डिस्काउंट, ठीक है, तो क्या आएगी प्राइस, अगर ना हुआ तो क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने अब कंडीशन लगानी है। अब इस तरह लिखते हैं इसको, यहाँ पे हमने लिखना है जी, रुक जाओ, ये इसको पूरे को है ना उसमें ले जाते हैं, इफ एल्स में। यहाँ पे सर्च करते हैं इफ, ओहो, इफ प्रोडक्ट डिटेल्स, तो उसका क्या नाम था डिस्काउंट वाले का, क्या डिस्काउंट, अच्छा जी, प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है। अगर तो डिस्काउंट हुआ तो क्या क्या चीज़ें, दो वैल्यू शो होनी है, एक प्राइस, एक क्या होगी शो कि जो ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, एक डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस और एक डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस, ठीक है। तो वो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है, उसको परसेंटेज को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, बल्कि वेरिएबल छोड़ो, सीधी सीधी लिख देते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितना भी डिस्काउंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले वो 10 को डिवाइड बाय 100 करेगा, मतलब अगर 10 डिस्काउंट है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देगा जो उसकी प्राइस होगी, ठीक है। और हमने इसको इको भी करवाना है। अच्छा जी, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक क्या करना है, पर डिस्काउंट जो अगर 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 हुआ तब कुछ भी नहीं, तब फिर एल्स वाला चलेगा जो हम एल्स में रखेंगे, ये इको हो जाएगी। उसके बाद क्या इको होगा, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे क्या थी अब, वो थी जी तकरीबन मतलब के जो भी ये वाली प्राइस थी ना, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है, तो उसको हम डॉलर में रख के, अगर तो डिस्काउंट हुआ तो इस तरह शो होगा, ये देखना भी, वो देखो डिस्काउंट था ना ये वाली का, 65% डिस्काउंट था, तो वो इतना एक मिनट नहीं, 60, डिस्काउंट वाली प्राइस माइनस होती है, ओरिजिनल प्राइस में से ये प्राइस माइनस होनी थी, तो मतलब कि प्राइस माइनस, ठीक है, जितनी डिस्काउंट की बनी, 65% डिस्काउंट है, मतलब 65% कट गया 100 में से, और रह गया 35, ठीक है। डिस्काउंट के बाद ये प्राइस, डिस्काउंट से पहले ओरिजिनल प्राइस ये, अगर डिस्काउंट नहीं है फिर हमने सिर्फ एक ही प्राइस शो करवानी है, ये वाली, ठीक है। मतलब कि एल्स में जाके बगैर किसी वो उसके कोई भी माइनस किए बगैर सीधी सीधी प्राइस शो करवा देनी है। वो अब हम करके देखते हैं इस वाली का।
डिस्काउंट 0 कर दिया, इधर जाएंगे, इसका डिस्काउंट, इसकी जाकर डिटेल्स देखते हैं तो ये सीधी सीधी प्राइस है बस, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं, इधर डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने करानी है शो जी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, जो भी हमने लिखी होगी। इनमें से हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें जो है कलर कूलर ये वो फजूल लीड कर देंगे, मतलब जो हमारे मतलब की नहीं है। बैटरी कैपेसिटी भी नहीं हमें चाहिए, ये हर चीज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। कार्ड रह गया, ये कंपेयर वाला भी नहीं चाहिए, लो जी, कार्ड रह गया और ऐड टू विश लिस्ट रह गया, ठीक है, हो गया। अब हमने पहले ये विश वाला बटन बनाना है, इसको हम लिंक में कन्वर्ट करेंगे और इसको क्लास देंगे, पहले तो एच देते हैं, इसको हमने अब क्या करना है, डिटेल्स डॉट PHP, ताकि इसी पेज पे रहे, ठीक है। आईडी वो लिंक हमने सेम ही रखने, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट है आईडी, ठीक है, ये तो है जो पहले वाला लिंक था अभी वो वही वाला। आगे हमने क्या करना है, एंड दूसरा पैरामीटर क्या होगा, विश लिस्ट, या फिर बल्कि विश लिस्ट ही ठीक है, विश लिस्ट इक्वल्स टू जो भी इसकी आईडी हुई प्रोडक्ट की, ताकि हम वहाँ पे लगाएंगे ना, अगर विश लिस्ट वाला वेरिएबल आ रहा है तो वो उसको उसको हमने ऐड करवाना है, ठीक है। अभी हम इसका देखते हैं, ये देखो इस पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एंड विश लिस्ट इक्वल्स टू 3, मतलब कि इस प्रोडक्ट को हमने विश लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे, इसका भी लिंक बना लेते हैं अभी, इनको लिंक बनाया, href के अंदर यहाँ पे ऐड कार्ट, ये जो ये हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको कार्ट में ऐड करना है हमने, ठीक है। अब हम इनके फंक्शन लिखेंगे। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है जी, पहले तो टेबल बना ले जाके विश लिस्ट का, जल्दी जल्दी, विश लिस्ट, ठीक है, आईडी आ गई जो उसकी प्राइमरी की होगी, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगी क्या उसको कहते हैं, यूज़र आईडी, और उसके बाद आ जाएगी क्रिएटेड ऐड, ठीक है, क्रिएटेड ऐड, ये होगा डे टाइम। लेकिन इसका एक मसला है, अभी हमने इसको वो भी करना है, क्या होता था, फॉरेन की भी इसकी बनानी है, वो 1 मिनट बना लेते हैं, ये उठा लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी एंड क्रिएटेड ऐड, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी जो है उसको हमने फॉरेन की बनाना है, इसका एसक्यूएल दे देगा। अच्छा जी, इसको भी छोड़ दो, यूजर्स में आईडी है, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में भी आईडी है, बस ठीक है। यहाँ पे आए, ये रखा, अब इसका क्या है, क्रिएटेबल विश लिस्ट, पहली आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया और उसको प्राइमरी की बना दिया, प्रोडक्ट आईडी है, ये बिग इंटरेस्ट नहीं कर दिया, बस इंटीजर लिखा, चलो रहने दो। अच्छा, फिर टेबल है, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसको इनको फॉरेन की बना दिया, प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर जो आईडी है वो, और अगर वो डिलीट हो जाए तो ये यहाँ से भी आइटम्स जो है डिलीट हो जाए, ठीक है। देखते हैं अभी, ये अनसाइंड, मेरे ख्याल वहाँ पे हमने अनसाइंड नहीं रखा, तो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है।
जिस तरह की वहां पे होनी चाहिए पहले टेबल में, उसी तरह की नए टेबल में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब हमने जल्दी से जाना है, यहाँ पे जाके हमने अब लिखना है ये प्रोडक्ट वाले से पहले। ठीक है, और इसके अंदर रखना है ताकि ये वाला पेज लोड होता ही रहे। ठीक है, जो हमारा मेन पेज है ये वाला। ठीक है, ये वाला पेज लोड होता ही रहे। अगर हम इसको क्लिक भी करें ना, देखना भी, अभी तो हमने कोई लिखा नहीं ना, ये देखो लोड होके उसी पेज पे आ रहा है। ये इसका कहाँ पे गया? मेरे ख्याल से इसका ना डिस्प्ले जाकर सेट कर लेते हैं। इधर है पेज वाला, इसका दोनों को बल्कि कर देते हैं ताकि एक ही रहे उनका। डी डैश फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, यहाँ से हम ठीक है सेट हो गए दोनों। ये देखो, अब इस पे दोनों पे क्लिक करें ना, इसी पेज पे रहा है। हमने जो भी उसका कोई एरर या सक्सेस वाला मैसेज हुआ वो हमने यहाँ पे शो करवा देना है कि विश लिस्ट में ऐड हो गई है या पहले से ही है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं उधर। हाँ, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे आके चेक करना है इफ इस सेट रिक्वेस्ट विश लिस्ट। अगर विश लिस्ट में आती है तो हमने क्या करना है, इन्फो इज इक्वल टू ऐड आइटम टू ऐड प्रोडक्ट, या फिर ऐड टू विश लिस्ट, और सेंड क्या करना है हमने उसकी आईडी जो कि होगी विश लिस्ट में भी हमने वही रखी है, और जो प्रोडक्ट की वैसे आईडी आ रही है वो भी वही है। बेशक दोनों में से जो मर्जी रख दो, बल्कि आईडी सीधी सीधी आईडी रख देते हैं क्योंकि वहां से आईडी आ ही रही है। तो फिर उसके अंदर हम बेशक ये चलाएंगे तो यहाँ पे भी आईडी आ जाएगी। अब यहाँ ये फंक्शन बनाना है हमने, फंक्शंस। ये इंसर्ट वाला कोई फंक्शन किधर है जो पहले बनाया हो? डेट का है, क्या नहीं आने, स्टडी यूजर है, और उठा लेते हैं लॉगिन। अच्छा जी, ऐड टू विश लिस्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक आ रही है चीज़ जो कि है आईडी, उसके प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, पहले यहाँ पे भी हमने चेक करना है, बारी बारी चीज़ें करते हैं। रुक जाओ, ये इसको समझो, अभी कुछ नहीं करना। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विश लिस्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, जो आईडी ऊपर से आ रही है वो वाली, लेकिन इसको हमने पहले सैनिटाइज भी करना है। आईडी इज इक्वल टू सैनिटाइज आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने दूसरी चीज़ क्या करनी है जी, पहले यहाँ से चेक कर लिया, अगर कोई आ रहा हुआ तो हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगानी है, एक तो कि प्रोडक्ट आईडी वो हो, दूसरा यूजर आईडी भी सेम हो। तो वो क्या थी, सेशन में यूजर आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर विश लिस्ट। ठीक है, अगर नहीं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको जैसे हमने इंसर्ट किए करते हैं यूज़र, उसको हमने इंसर्ट करवा देना है। ये चीज़ें नहीं चाहिए। इंसर्ट इनटू विश लिस्ट,
प्रोडक्ट आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आ जाएगी यूज़र आईडी। ये क्या मसला आ रहा है इसका? प्रोडक्ट आईडी हमने बनाई नहीं है, अच्छा अकेली आईडी है, ये वाला वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, वो हम जो डे टाइम वाला बनाया है वो उसका तो हमने डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद उसका सेट कर दिया है। लेकिन अगर हम करें क्रिएटेड ऐड पे, कि अगर हमने उसका डिफ़ॉल्ट नहीं सेट किया तो हमने कैसे भेजना है, तो यहाँ पे इस तरह ना हो, इस तरह था ना या इस तरह था, देख लेते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर सक्सेस मैसेज है तो वहाँ पे हम लिख देना है प्रोडक्ट एडेड टू विश लिस्ट एन एरर, अगर कोई एरर आ जाए तो वो। अच्छा जी, अब देखते हैं, विश लिस्ट पे क्लिक किया और सच एरर शो भी कहीं करवाना है, किधर है किधर है किधर है, डिटेल्स वाले में वो हमने कहीं पे एरर शो पहले करवाया हुआ है, अलर्ट वाला, हाँ। और कहीं कहाँ पे है, पे सही तरह करके कराया था, ये वाला था शायद, यही है। अच्छा जी, इसको हमने कहाँ पे शो करवाना है, टाइटल के ऊपर। अगर इन्फो हुआ तो वो उसके हिसाब से, अगर स्टेटस क्या होगा और अलर्ट और मैसेज के हिसाब से वो कर देगा। अच्छा जी, विश विशिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर विश लिस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, एरर आ गया। अच्छा, वो नाव वाला उसका मुझे पता था, मेरे ख्याल ये है। हाँ, वो प्रोडक्ट विश लिस्ट में ऐड होगी। ये थोड़ा सा इसकी CSS ठीक कर लेते हैं, हैं किधर, नहीं इतना बड़ा क्या करना है। अच्छा जी, किधर है किधर है, MT की बजाय MB उसका करते हैं यहाँ पे, ताकि नीचे से स्पेस आए। ठीक है, अब दूसरा क्या रह रहा है, प्रोडक्ट आपकी पहली विशेष, हमने दोबारा रिफ्रेश किया, वो प्रोडक्ट पहले ही है। ठीक हो गया है? ये हमने पेज लॉगिन के बगैर शो करवाया हुआ है, ये पेज हमने लॉगिन के बगैर शो करवाया है। अच्छा हाँ, फिर करवाना है हमने यहाँ पे, देख लेते हैं अभी। हाँ ठीक है, एरर आ जाएगा। हमने यहाँ पे अभी क्या करना है, अपने फंक्शंस में इफ नॉट इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन ना हुआ तो हमने क्या है यहाँ पे शो करवाना है, रिटर्न। रिटर्न हमने करवा देना है जी, लॉगिन फर्स्ट टू ऐड प्रोडक्ट टू योर विश लिस्ट। ठीक है, अब करेंगे, एरर आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे बेशक लिंक देना हो तो वो भी दे दो, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन देखते हैं दे सकते हैं कि नहीं। ए वो फिर ज़्यादा करनी पड़नी है फंक्शनैलिटी, लॉगिन डॉट PHP और लॉगिन हेयर, क्लास इसको दे दी फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, वो हमने लॉगिन का लिंक भी दे दिया। अच्छा जी, सेम चीज़ हमने अब करनी है ऐड टू कार्ट में, इसे बनवाते हैं एक ऐड टू कार्ट का भी।
कार्ट का टेबल, आईडी चाहिए हमें, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, ठीक है, यूज़र आईडी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी क्रिएटेड और अपडेटेड। इसमें अपडेटेड क्यों चाहिए हमें बताता हूँ, क्योंकि हमने अगर दोबारा इसमें विश लिस्ट में गया था, अगर हम दोबारा कोई चीज़ ऐड कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था। यहाँ पे इसको दोबारा इंट में करना है कन्वर्ट, यूज़र आईडी को और प्रोडक्ट आईडी को इंट में करना है कन्वर्ट, ठीक है, और इनका अनसाइंड ख़त्म करना है क्योंकि हमारे जो टेबल हैं उनमें अनसाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने पहले बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड ऐड का टाइम स्टैम्प आ जाए, ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प आ जाए, और अपडेटेड ऐड को अगर हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो फिर तब वाला अपडेट खुद ब खुद हो जाएगा टाइम स्टैम्प। इसको हमने उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो बताया है तुम लोगों को यहाँ पे, ये सिर्फ बताया कि अगर आप नई डिफ़ॉल्ट में दे रहे तो खुद कैसे करना है, ठीक है, वो हमारा पिछले वाला भी हो ही रहा था। अच्छा जी, ये अब हमने कार्ड का टेबल बनाना है, इसको इसका बन गया, ये देखो ये हमारी वो उसमें आई हुई है, ठीक है, और जो हम फॉरेन की बनाते हैं उसका ये होता है, ये देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा वो बताएगा मुझे कि ये वाली के साथ कनेक्ट है वो, ठीक है, विश लिस्ट में जो थी। अच्छा ये कार्ड में आ जाएंगे, सेम चीज़ करनी है, डिटेल्स में जो गए यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट था वहाँ पे ऐड टू कार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट, क्या था यहाँ पे नीचे ऐड, यहाँ पे ऐड टू कार्ट लिख देते हैं, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट पे अगर हम क्लिक करें तो वो अभी तो ऐड टू कार्ट का हमने फंक्शन बनाया नहीं है, ठीक है, अब जाएंगे उधर, ऐड टू कार्ट का हमने फंक्शन बनाना है सेम इसी तरह का, लेकिन एक बस इसमें एडिशन करना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट, ठीक है, सारी चीज़ें इस तरह। लॉगिन वाला चेक कर लिया हमने, उसके बाद नीचे आ गए, उसके बाद जहाँ पे हमने चेक कर रहे थे ना कि अगर तो विश लिस्ट में वो कोई चीज़ वो पड़ी है पहले से ही, प्रोडक्ट सेम यूज़र ने सेम प्रोडक्ट ऐड किया है तो वो उसको रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन अब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ विश लिस्ट है उसको काट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर तो ये पड़ी हुई तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आए और क्या उसको कहते हैं, हाँ, पहले इसका डाटा रो इज इक्वल टू रो 1 इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच सोर्स और रिजल्ट 1। अगर तो कोई हुई, हमने रो डाटा उसका ले लिया जो पहले से ही है उसके अंदर, ठीक है, और हमने उसको क्या करना है अब, क्वांटिटी इज इक्वल टू रो 1 क्वांटिटी प्लस 1, जो उसकी करंट क्वांटिटी हुई उसके अंदर हमने एक मजीद ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर पहली दफ़ा उसने ऐड टू कार्ट किया उसकी क्वांटिटी 1 बाय डिफ़ॉल्ट आनी है, दूसरी दफ़ा जब वो करेगा तो उसको 2 हो जाए क्वांटिटी, उसको हमने ये नहीं कहना कि एक अपडेट पहली कार्ट में पड़ी है, ठीक है, वो नहीं करते। और नीचे इंसर्ट वाला फंक्शन हमने कर देना है, प्रोडक्ट आईडी गई, यूज़र आईडी गई, क्रिएटेड ऐड ये हमें नहीं चाहिए, की जगह क्वांटिटी जाएगी, क्वांटिटी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी जाएगी वो होगी 1, ठीक है, प्रोडक्ट एडिट टू कार्ट आ जाएगा, ये वो आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट पहले ही कार्ट में हुई तो अब हमने यहाँ पे अब उसका फंक्शन बनाना है, SQL3 इज इक्वल टू अपडेट अपडेट कार्ट सेट, क्या उसको कहते हैं, क्वांटिटी इक्वल्स टू जो नई क्वांटिटी आई है वो, नई क्वांटिटी मतलब जो हमने एक ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद यही लगानी है इफ वाला, ये बल्कि उठा के लगाता हूँ, और यहाँ पे SQL2 की जगह SQL3, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड, ठीक है, और यहाँ पे एन एरर रिकॉर्ड वगैरह आ गया।
अच्छा जी, अपडेट कार्ड आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं भूलनी, आगे वेयर में वही लगाना है आपने कि जो यहाँ पे कंडीशन लगाई थी। बेशक ये लगा दो या बेशक लगा दो उसकी आईडी, कार्ड की आईडी, मतलब कि ये वाली आईडी, ठीक है। जो हमने यहाँ से जैसे क्वांटिटी की है वैसी बेशक हम कार्ड आईडी और यहाँ पे रो 1 आईडी, ठीक है। बेशक ये लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे फिर दो नहीं लगानी पड़नी, बस आईडी इज इक्वल टू कार्ड आईडी, बस, क्योंकि वो एक ही होनी है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड अगर ना हुआ, कोई एरर आ गया तो एन एरर कार्ड आ जाएगा। अगर कोई उसमें पहले से नहीं पड़ी फिर वो इंसर्ट करेगा एक, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, दोबारा किया, प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड, ठीक है। फिर करेंगे, 3 हो जाएगी। ये देखो क्वांटिटी 3 है, सही है। वो हमने इसको नहीं छेड़ा। अच्छा, अब जल्दी से करते हैं एक और काम। वही मैं करने लगा था। यहाँ पे हमने शो करवाने की इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे गेट विश लिस्ट काउंट, ठीक है। सेलेक्ट काउंट ऑल एज विश लिस्ट काउंट फंक्शन का नाम ही है। हाँ, तो पता नहीं चैट जीपीटी को ये कराया हुआ, पता नहीं तू किसी और तरह किया होना ना, उन्हें पहले ही वो फंक्शन बनाता होना, बाद चौथे बस उन्हें तेन करके दिखाया ना। वही ना, वही करना आप भी, पहले फंक्शन तो बना लिए, पहले ऐसी फंक्शन बनाना ना कि अकाउंट आ भी रहा कितों, फ्रॉम विश लिस्ट वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, ये भी चुक ले, इस लॉग्ड इन का भी देखना है, ठीक है। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो एरर की बजाय हमने रिटर्न कर देना 0, बस, ठीक है। वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है। रिजल्ट माई एसक्यूएल क्यूरी कनेक्शन, और यहाँ पे एसक्यूएल माई एसक्यूएल और रिटर्न हमने कर देना है जो भी आया। अगर कोई नहीं होगी तो 0 आ जाएगा, अगर कोई हुई तो जितने नंबर्स होंगे उतने आ जाएंगे, ठीक है। रिटर्न कर देना हमने रो, और जो हमने विश लिस्ट काउंट किया था, विश लिस्ट काउंट, जो उसका नाम रखा था कॉलम का काउंट वाले का, ठीक है, वो कर देना है। अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो बस रिटर्न 0 आ जाएगा और कुछ भी नहीं। अगर लॉग्ड इन हुआ तो फिर वो उसके जितने भी विश लिस्ट में आइटम है उनका नंबर 1 सेंड कर देगा। ये हमने कहाँ पे रखना है जी, ये हमने रखना है हेडर में, ठीक है, जहाँ पे ये था ये, ठीक है। एको विश गेट विश लिस्ट काउंट, ठीक है, बस। ओहो, जब ये वाला यूज करते तब एको नहीं लिखते, तो देखते हैं 1 आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने इसी तरह
यहाँ पे लिखना है गेट कार्ट आइटम्स काउंट। ठीक है, इसका फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे विश लिस्ट की जगह कार्ट काउंट, और यहाँ पे विश लिस्ट की टेबल की जगह कार्ट। ठीक है, करते हैं इसको भी रिफ्रेश, वो 1 आ गया। ठीक हो गया। इनके हमने पेज अलग अलग बनाने हैं। इसका पेज बनाना है जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स वाला पेज था जिस तरह का, वो दूसरा था क्या नाम है लेते हैं उसका, जो मतलब के वो जो हमने इनका बनाया था। ठीक है, कैटेगरीज वाला वगैरह का। ठीक है, इस तरह के जितनी भी विश लिस्ट की आइटम्स होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और फिर उनको उनकी बंदा जाके वो देख लेगा। और दूसरा हमने बनाना है इसका कार्ट का। एक हमने एक और काम करना है, डिलीट वाला कोई फंक्शन किधर है, डिलीट डिलीट डिलीट। अब विश लिस्ट में से निकालने भी तो है ना आइटम, अगर यूजर को नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने डिलीट प्रोडक्ट, बल्कि डिलीट की जगह लिखते हैं रिमूव, रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम विश लिस्ट। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, डिलीट फ्रॉम विश लिस्ट, विश लिस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो भी आईडी आएगी ठीक है विश लिस्ट की वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका पेज बनाते हैं। जैसे कैटेगरी का पेज है, विश लिस्ट डॉट PHP। यहाँ पे क्या करना है हमने, ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए गेट प्रोडक्ट्स, गेट विश लिस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जितनी भी आईडी होंगी प्रोडक्ट्स, इसमें आईडी नहीं चाहिए, इसको हमने बाहर रखना है। तो हमें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वो वाला फंक्शन हमें चाहिए लॉग्ड इन वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इज लॉग्ड इन। ठीक है, तो बंदा लॉग इन होना चाहिए। अच्छा जी, विश लिस्ट प्रोडक्ट्स का फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आके आ जाएंगे, कहाँ पे कोई फंक्शन बना हुआ है वही उठा लाते हैं। कौन सा है, कौन सा है, कौन सा किस तरह के फंक्शन है, लॉगिन यूजर किधर गए, इतने फंक्शन थे। ये बाय कैटेगरी इस तरह का चाहिए हमें। गेट विश लिस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें आईडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इज लॉग्ड इन चाहिए। ठीक है, अगर ये वो हुआ तो रिटर्न खाली प्रोडक्ट हमने करनी है, तो मतलब इसके नीचे रख के इसको रिटर्न प्रोडक्ट्स कर दो खाली, वो ठीक है, यहाँ पे खाली आ जाएगा। अगर हुआ लॉगिन तो ठीक है, तो हमने क्या करना है, पी डॉट ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सारा डाटा, कैटेगरी का नेम प्रोडक्ट्स के पी से, इनर ज्वाइन कैटेगरी सी वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अब हमने इसको ज्वाइन करना है विश लिस्ट वाले टेबल से। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ना है, इनर ज्वाइन कैटेगरीज ऑन पी डॉट कैटेगरी सी डॉट आई डी, वो तो ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने पहले जो मेन टेबल है उसका नाम लिखना है, जो कि है विश लिस्ट का टेबल। ठीक है, फ्रॉम विश लिस्ट W। बाद में इनर ज्वाइन करना है हमने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और फिर ये भी करना है, इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। विश लिस्ट से और पी से, विश लिस्ट का W आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स का P आ गया, P डॉट आई डी
चोनी है, पता नहीं किधर, इधर नहीं है, उधर देखो मैं। अच्छा पी डॉट यहाँ पे आएगा जो हमारा मेन टेबल है, डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू पी डॉट आईडी। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सेलेक्ट किया विश लिस्ट से सारी चीज़ें, फिर प्रोडक्ट्स वाले टेबल से सारी चीज़ें, और कैटेगरी से सिर्फ कैटेगरी का नेम। फ्रॉम विश लिस्ट मेन टेबल था अपना विश लिस्ट वाला, डब्ल्यू उसको नाम दे दिया, इनर ज्वाइन दिया उसको कि प्रोडक्ट पी को हमने ज्वाइन किया है विश लिस्ट के अंदर, जो प्रोडक्ट आईडी है वो मैच हो जो प्रोडक्ट आईडीज पड़ी हैं प्रोडक्ट वाले टेबल में, ठीक है। और फिर कैटेगरीज वाले टेबल को ज्वाइन किया है कि प्रोडक्ट वाले के अंदर जो कैटेगरी आईडी है वो कैटेगरी वाले टेबल के अंदर जो आईडी है उसके साथ ज्वाइन हो। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं अपना। अच्छा जी विश लिस्ट पे गए, ये यहाँ पे इस तरह आ गया, और यहाँ पे हमने जाके H2 में लिखना है माई विश लिस्ट ये इसको ख़त्म ही कर दो। तो यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड इन माई विश लिस्ट। अब देखते हैं ये अपना चलता कितना है। अच्छा जी प्रोडक्ट्स का नाम था टेबल का, हमने प्रोडक्ट लिख दिया है, प्रोडक्ट्स है, चल गया। वो जो प्रोडक्ट पड़ी थी वो आ गई है। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बजाय हम यहाँ पे रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट का बना देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, चल गया हमारा मेन चीज़। अच्छा जी लेकिन यहाँ पे रिमूव का तो बनेगा नहीं क्योंकि हमने प्रोडक्ट कार्ड यूज़ किया है। कैसे कर सकते हैं, कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर विश लिस्ट डॉट पीएचपी है, हमने कहाँ पे यूज़ किया है बेस टायर, कहाँ पे हमने यूज़ किया था यार चेक करने वाला, हाँ हेडर में किया था। हेडर जिस तरह हमने किया था ना कि एक्टिव देने के लिए किया था, यूज़ ही नहीं किया अभी, मैं ख्याल डैशबोर्ड में किया था फिर। साइड बार हाँ यहाँ पे। अच्छा जी फाइल नेम किस तरह ये है। अब यहाँ पे इस तरह चेक करेंगे, यहाँ पे अब यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमने बाद में यूज़ भी करना है उसमें हेडर को यूज़ करने के लिए, कि इसको भी हमने उसी तरह एक्टिव देना है, ठीक है, ये भी हमने इसको किया नहीं। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, ठीक है, कि अगर किधर गया ऐड टू कार्ट वाला, ये ऐड टू कार्ट वाला हमें वैसे मेरे ख्याल चाहिए नहीं यहाँ पे, इसको वैसे यूज़ करते हैं इफ़, बल्कि बना हुआ है ऊपर, इफ़ फाइल नेम इज इक्वल टू विश लिस्ट डॉट पी एच पी। अगर विश लिस्ट डॉट पी एच पी हुआ तो हमने ये बटन कैसे शो करवाना है, एज अ रिमूव वाला बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है विश लिस्ट डॉट पी एच पी इसी पेज पे रहे, और यहाँ पे रिमूव, बस इस तरह बना दो। देखिए बी टी एन डेंजर चलता है, चला तो नहीं, एल एन आई माइनस, ज़्यादा बड़ा माइनस है, सर्कल, इसको रिमूव भी कर देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हमने लिखना है अब रिमूव इक्वल्स टू जो उसकी आईडी हुई, मतलब कि विश लिस्ट के अंदर जो उसकी आईडी है तो वो था प्रोडक्ट डिटेल्स डब्ल्यू डॉट आई डी, नहीं आईडी क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड वेरिएबल प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे क्या नाम इसका प्रोडक्ट केला है,
रिमूव इज इक्वल टू 3, ये तो मेरे ख्याल प्रोडक्ट का नाम आ रहा है ना। तो हम एक चीज़ करते हैं, किधर की फंक्शंस, अच्छा यहाँ पे जो प्रोडक्ट, इसके अंदर हमें सिर्फ विश लिस्ट की आईडी चाहिए, नहीं प्रोडक्ट आईडी चाहिए। एक और कर लेते हैं, डॉट आईडी एज विश लिस्ट आईडी, ठीक है, देखते चल रहा है। तो अब हम इसको विश लिस्ट आईडी को वहाँ पे शो करवाना है, क्योंकि हमें के लिए वो चाहिए, विश लिस्ट आईडी रहेगा 1 आ गई, ठीक हो गया। अब हमने इसका फंक्शन करना है कि अगर रिमूव आए विश लिस्ट वाले पेज पे, तो क्या हमने करना है जी, जैसे हमने उधर किया है, ऐड किया है, उसी तरह का हमने यहाँ पे रिमूव वाला बना देना है। रिमूव रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम विश लिस्ट, और जो भी रिमूव की आईडी वो वाली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जाते हैं, अच्छा जी यहाँ से हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम विश लिस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक हो गया। प्रोडक्ट रिमूव सक्सेसफुली, ठीक हो गया। और यहाँ से जो हमने वो एरर का मैसेज है बस वो उठा लाना है, किधर है, और यहाँ पे इसको हमने शो कहाँ पे करवाना है, इसके नीचे या ऊपर, नीचे करवा लेते हैं, यहाँ पे करा लेते हैं, देखते हैं। रिमूव किया, प्रोडक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली, वो ऊपर लिख दिया उसके, मतलब कि जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जो शो करवाना है, फैच करवाना है, वो उसके बाद करवाना है, किसी कोई चीज़ डिलीट कर रही हो या कोई भी चीज़ कर रही हो, ठीक है। ये अब इसने आई जाना है, लेकिन इसका हम एक हल करना चाहिए कि अगर वो नहीं है प्रोडक्ट तो वो डिलीट भी ना हो, मतलब कि विश लिस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा अगर, नहीं बस वो कोई भी ना, हमने एरर कोई भी नहीं शो करवाना। यहाँ पे था ऐड टू विश लिस्ट में, सिलेक्ट में, लिस्ट वेयर, यही था नहीं है तो, रिमूव वाला किधर गया, ये है ना, विश लिस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, और यहाँ से हमने खाली इसको रिटर्न कर देना है बस, देखें चलता है। प्रोडक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली वही आई जा रहा है, फ्रॉम विश लिस्ट, ये क्यों आ रहा है अब, ये तो पड़ी नहीं है आईडी, क्या, चलो वहाँ पे कर ही देते हैं यही, फॉल्स और नो प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, यही जा रहा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम विश लिस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, और अगर कोई भी हुआ तो ये क्यों नहीं चल रहा, रिमूव भी कर रहे हैं हम, वही ना, तो जब रिमूव हो गया तो फिर ये दोबारा हर दफ़ा ये ना शो करवाई जाए, देखो ना ये आया, फिर आईडी इज इक्वल टू आईडी आ गया, ठीक है। उसके बाद वो उसने चेक किया है, ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा, ओहो, अगर ज़ीरो हुआ फिर रिटर्न कराना है ना हमने कि नई प्रोडक्ट नहीं पड़ी, ठीक है, तो वो नो प्रोडक्ट यहाँ पे है, या इसको बेशक ना शो करवाएं, यहाँ पे एरर शो करवाने की ज़रूरत, ये वाला एरर शो कराने, हाँ वही ना, ये वाला एरर शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, और जब वो निकलेगी या जब डिलीट होगी वो यूज़र को पता लग ही जाना कि डिलीट हो गई है, ठीक हो गया। ये आ गया, अब हमने कार्ट वाला पेज बनाना है। कार्ट वाला थोड़ा होता है, इस ये हमने कौन सा
शॉप ग्रिड्स टेम्पलेट था, शॉप ग्रिड्स इसमें कार्ड की पड़ी हुई है, पेज कार्ड का है, काट 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 ये बड़ा। अच्छा ये अब हमने इसका यहाँ पे ये सी एस एस सारी उठा लेनी है, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमने बस ये करना है कि इसको सारा शो करवाना है, ठीक है, सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें ये क्वांटिटी का ये वाला नहीं बनाना, हमें चाहिए दूसरा, ठीक है। और इसमें ये भी, बल्कि ये वाला बना देंगे, तो स्टॉक के हिसाब से ना इसका पूरा ड्रॉप डाउन बना देंगे, जितना स्टॉक होगा वहाँ पे जाकर रुक जाएगा। और ये वाला नहीं चाहिए हमें कूपन, ये इस तरह करा देंगे। अच्छा जी, और डिस्काउंट इस तरह यहाँ पे हमने शो करवाना है। अच्छा जी, इसका ये उठाते हैं सारा कोड, हमने सी एस एस पहले ही हमारी पड़ी है ना। शॉपिंग कार्ड सेक्शन, ये अच्छा जी, ये जो विश लिस्ट का जिस तरह का है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा कार्ट डॉट पी एच पी, जहाँ पे ये रो थी, ये वाला पूरा सेक्शन, इसकी जगह हमने कार्ड का शो करवाना है जो हम वहाँ से कॉपी करके लाए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से ऊपर हमने जाके वो लॉग्ड इन वाला रहने देना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉग इन वाला यूज़र ही चाहिए बस। ये कार्ड पे जा रहा है। अच्छा जी, ये इस तरह का इसका कोई होगा ये स्ट्रक्चर, ये हमारी सारी चीज़ें हमारे मुताबिक ही हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, नीचे उसकी हम बेशक कैटेगरी लिख दें, ठीक है, और नीचे बेशक लिख दें स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, जो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें चाहिए। और ये इसको लिंक बनाना है कि रिमूव कैसे करना है कार्ड से। और बेशक एक यहाँ पे बटन और बना दें एम्प्टी कार्ड के, एक दफ़ा बटन दबाने पे ही सारा कार्ड एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो ये अब हमने चीज़ें करनी है। तो जैसे हमने फंक्शन बनाया था गेट विश लिस्ट प्रोडक्ट्स, उसी तरह गेट कार्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ से पे हमने जहाँ पे डब्ल्यू डॉट लिखा था जितनी जगह पे, वहाँ पे सी टी लिख देना है, क्योंकि सी पहले ही है कैटेगरी का, तो यहाँ पे कार्ड का सी टी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम कार्ट और आगे सी टी, ठीक है। ये अब थोड़ा सा ना कार्ट वाला जो है थोड़ा सा वो है, कांपा किया है। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे था गेट विशलिस्ट की जगह गेट कार्ड प्रोडक्ट्स, इसको अभी रहने दो, इसको अभी छोड़ दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आए, अब ये एक रो हमें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, मतलब कि एक रो हमें चाहिए, फॉर ईच हमने चला देनी है उस पर, बाकी पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम ये सारा रिमूव कर देंगे। नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम चलाएंगे फॉर ईच की लूप, इफ नॉट एम्प्टी प्रोडक्ट्स, ये मैं बीच बीच में और तरह का तरीका यूज कर लेता हूँ, बीच बीच में और तरह, ठीक है, ताकि तुम लोग को पता रहे कि सारे यूज हो सकते हैं। एंड एल्स इस तरह, उसके बाद इस तरह का एक और एंड इफ, जब एंड होना है तब ये वाला आना है, ठीक है। अब एल्स में हमने लिखना है div डॉट वार्निंग डॉट सॉरी div डॉट अलर्ट वार्निंग नो प्रोडक्ट्स
प्रेजेंट इन द कार्ट, ठीक है। और अगर ये हुआ फिर हमने दोबारा, बल्कि यहाँ दोबारा की बजाय इसी के अंदर आ जाओ, फॉर ईच प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो जो अपना था वो कोड शो कराना है। अब देखते हैं अभी हमारी कितनी प्रोडक्ट्स ऐड हैं, एक है, तो वो एक, अभी हमने इसका वैल्यूज वगैरह नहीं चेंज की, लेकिन वो एक रो आ रही है, ठीक है। जाके हम दूसरी प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं। और देखा वहां पे वो कार्ट वाला नहीं आ रहा, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, दो प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब हमने इनका डाटा, जो अपना डाटा है वो शो कैसे कराना है जी। क्या हमारा डैशबोर्ड के अंदर, अपलोड्स के अंदर इसका पाथ है प्रोडक्ट के अंदर इमेज, ठीक हो गया। या अल्ट में आप उसका टाइटल वगैरह लिख सकते हो। देखते हैं, पहले इमेज आ गई, पहली इमेजेस आ गई हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है जी, टाइटल। ये इन्होंने लिंक बनाया है तो हम इसको उसके डिटेल्स वाले पेज पे भेज देंगे। PHP ID इज इक्वल टू प्रोडक्ट की ID, ठीक है। ये चेक कर लेना हमने, ठीक है, ये जा रहा है। उसके बाद आगे टाइप की जगह हम लिख देंगे कैटेगरी, कैटेगरी नेम, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स शूज, ठीक हो गया। कलर की जगह जो हमारी चीज़ पड़ी है वो हमने लिख देनी है स्टॉक, और यहाँ पे स्टॉक, लो, ठीक है। अच्छा जी, ये स्टॉक आ गया, यहाँ पे स्टॉक आ गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी में हमने क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो हम इसको कर सकते हैं कि वो लंबा सा वो बना दें ड्रॉप डाउन की जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से, लेकिन इसकी 2000 है, काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो उससे अच्छा है हम इसकी एक और चीज़ करते हैं, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है मिनिमम 1, मैक्सिमम जो उसका स्टॉक होगा, ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा ना जाए। प्रोडक्ट स्टॉक देख लेते हैं अभी, 99 यहाँ पे लिखा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा रहा 100 से। कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, ये ज़्यादा ही बड़ा बन गया। स्टाइल मैक्सिमम विड्थ, बाय 2 कर देते हैं, ऊपर नीचे, ठीक हो गया, बन गया उस तरह का। अच्छा जी, सब टोटल आएगा कि क्या उसकी प्राइस है, क्या उसको कहते हैं कि प्राइस किस हिसाब से, जो उसकी रीजनल प्राइस है, प्राइस, ठीक है। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो उसकी क्वांटिटी थी प्रोडक्ट की, क्वांटिटी थी उसके अंदर, कार्ड के अंदर। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे ct.id की जगह विशिष्ट ID, जो वो हमें नहीं चाहिए अभी, हमें चाहिए यहाँ पे ct.id की जगह कार्ट.id, कार्ट की ID। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए ct.quantity, क्योंकि सेम जो फील्ड है वो उसमें पड़ी हुई है, प्रोडक्ट वाले फोल्डर में भी क्वांटिटी है, नहीं क्वांटिटी नहीं है, बल्कि बस ये कार्ट ID करो, इसको क्वांटिटी कर दो, कर गया।
इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, ठीक है, जितनी उसकी क्वांटिटी होगी वो उससे मल्टीप्लाई। ये देखो इसकी हमने 3 दफ़ा की थी ना, याद है, वो क्वांटिटी में भी हम इसको रख देंगे अगर इसकी वैल्यू में, ठीक है। वैल्यू 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 किधर गया? हाँ, वैल्यू में रख दिया। ये देखो इसको हमने 5 दफ़ा किया था, वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको एक ही है इसकी, तो वो 100 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमने डिस्काउंट भी रखना है, तो वो अब क्या करना है, किधर है, जो उसकी सब टोटल किया है हमने ना, सब टोटल जो किया है उसको हमने, इसको रखो ब्रैकेट में, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जी हमने, क्या उसको कहते हैं, प्रोडक्ट के डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, क्या था वहाँ भैया, नहीं, जो डिस्काउंट को डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो वो जो उसका डिस्काउंट बनेगा वो यहाँ पे आ गया, 65 इसका डिस्काउंट बना, 65% इस पे डिस्काउंट था, और इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसका डिस्काउंट बना 0, ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ हमने करनी है आज के लिए कि ये रिमूव कैसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और हमने चीज़ करनी थी, फंक्शन में जब ऐड किया ना प्रोडक्ट, किधर है, ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, ऐड प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बल्कि ऐड पे नहीं लगनी, वो ऑर्डर के टाइम पे आएगी, मतलब कि वो चेक करना है कि स्टॉक उसका पड़ा है कि नहीं पड़ा, ठीक है, तो उस हिसाब से। अच्छा जी, बल्कि उस पर कर सकते हैं, लेकिन चलो बाद में कर लेंगे। अभी इसका हम वैसे लिंक बनाते हैं, इसको कार्ट में जो वो लिंक है ये वाला, इसको हमने करना है जी कार्ट डॉट पी एच पी, इसी पेज पे रहे, लेकिन रिमूव इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कार्ट आईडी, ठीक है, कार्ट की आईडी हमने उसके थ्रू हमने इसको रिमूव करना है। ये देखो इधर लेफ्ट में नीचे वो रिमूव टू कार्ट, ये रिमूव 1, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं, इसका फंक्शन जो हमने बनाया था रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम विश लिस्ट, उसी तरह का रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट आ गया। यहाँ पे हमने ये सारा ही कॉपी मार लेना है, प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट, जहाँ जहाँ विश लिस्ट था उधर उधर कार्ट कर देना, आईडी वैसी की वैसी रहनी है क्योंकि उसमें भी आईडी है, उसमें भी आईडी है। इधर देख लो, प्रोडक्ट रिमूव सक्सेसफुली, ये स्टेटस शो करवाना है तो करवा देंगे, कार्ट यहाँ पे लिखना, ठीक है। और अभी देखते हैं एक रिमूव करके रिमूव होगी, ठीक है। ये वाला हम ख़त्म कर देंगे, बस ये वाला रखेंगे कल तक। और हमने इस पे जावास्क्रिप्ट भी लगानी है, इसलिए छोड़ दिया कि इसको बढ़ाएं तो इधर बढ़ती जाए रकम, ठीक है, ये वाली, इसको बढ़ाएंगे तो ये वाली रकम जो है वो बढ़ जाएगी और इधर भी उसका इफेक्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा फंक्शन है, तो वो हम अब फिर कल करेंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई? इस चीज़ की नहीं आई तो बताओ, तुमने कार्ट वाला बना लिया था? अच्छा, चलो, वो इसको कहते हैं ड्रार, ठीक है, कि मतलब जो निकल के आता है, ठीक है भाई, ये जो पूरा उसका पेज होता है फिर कार्ड का वो भी होता है, ठीक है। इस पे अब जब ऑर्डर करेगा ना तो वो उसको बताएगा कि भाई ये क्वांटिटी जो है वो तो नहीं है, मतलब हम उस पे भी बल्कि कर देंगे कि जब कार्ट में ऐड करे तब भी वो कहे कि क्वांट अगर वो उसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा हुई तो वो कह देगा मतलब कि ठीक है, अगर वो मतलब कि स्टॉक ना हुआ फिर वो कह देगा कि स्टॉक ना